हाय गाइस, वेलकम टू मैथ्स की क्लास। और आज मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आई हूँ सरफेस एरिया का। मेरी लास्ट वीडियोस में बहुत सारा कवर करा दिया मेंसुरेशन से रिलेटेड बेसिक आपका स्क्वायर, पेरीमीटर, रोम्बस, पैरेललोग्राम और उनसे बेस्ड क्वेश्चंस भी। रोम्बस के एक अलग वीडियो है, ट्रेपेजियम की एक अलग वीडियो, उनसे बेस्ड क्वेश्चन भी मैंने उनमें सॉल्व कराए हुए हैं। तो इस टॉपिक से पहले आप वो वीडियो देखें सो दैट आपको बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो। ठीक है, आज मैं आपको सरफेस एरिया बताऊंगी। आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा, टॉपिक का क्लियर हो रहा होगा कि हम एक तो क्यूब, ये आपकी शेप है क्यूब। ठीक है, अब पहले हमें सबसे पहले कंसेप्ट पता होना चाहिए क्यूब क्या होता है। बच्चों क्यूब क्या होता है? एक क्यूब जैसे चौक का डब्बा हो गया, वो क्या है? क्यूब है। चौक का डब्बा है, क्यूब की शेप होगी, क्यूब होगा। ठीक है, क्यूब हमारा अगर अलग करके देखें क्यूब को, तो ये वाली साइड एक अलग हो गई, ये वाला फ्रंट, ऊपर वाला टॉप, ये आपका होता है टॉप, ये आपका फ्रंट, ये साइड व्यू, ये आपकी साइड्स हो गई, वो आपका पीछे बैक हो गया, एंड ये नीचे ये वाला बॉटम हो गया बेटा। तो टोटल कितनी साइड्स हो गई, कितने सरफेस हो गए इसमें? 1 2, नीचे बॉटम, ऊपर टॉप, 1 2 3 4 5 6। तो 6 सरफेसेस से मिलके, 6 फेस से मिलके हमारा क्या बन गया? क्यूब। क्यूब एक ऐसी शेप होती है जिसमें 6 की 6 साइड्स इक्वल होती है, सारी की सारी साइड्स इक्वल होती है। इसीलिए जब हम इसको अगर काट के देखेंगे, एक सरफेस को अलग करेंगे, तो वो हमारा स्क्वायर बनेगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि एक क्यूब 6 स्क्वायर्स को मिला के बना है। एक क्यूब हमारा 6 स्क्वायर को अगर हमने जोड़ दिया, एक डब्बे की शेप दे दी, तो हमारा क्यूब बन जाएगा। अब क्वेश्चन उठता है कि इसमें ये पॉइंट्स कौन से होते हैं? ये होते हैं बेटा वर्टिसेस, वर्टेक्स बोलते हैं। वर्टेक्स क्या होते हैं? वर्टेक्स वो एक पॉइंट होता है जहां पर आकर अपने पॉइंट्स जहां पर आके हमारी लाइंस मिलती है, एज मिलते हैं, जो वो पॉइंट होता है, ये वर्टिसेस होते हैं। ये जहां पे ये मिल गए, तो कितने वर्टिसेस हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि 8 वर्टिसेस हो गए हमारे। वर्टिसेस कितने हो गए? 8। अब एज, एज क्या होते हैं? ये वाली लाइंस, ये सारे हमारे क्या हैं? एज। ये एज, ये वाली लाइंस जो है, जो एक दूसरे से मिल रही हैं, वो एज है, इन्हें बोलते हैं एज। अब हमारे टोटल कितने एज हो गए? 1 2 3 4, यानी कि एक स्क्वायर ऊपर था, 4 एज उसके हो गए, 5 6 7। फिर साइड वाला हो गया 8 9 10 11 12। एज कितने हो गए हमारे? 12 एज हो गए हमारे 12। फेस, ये जो हमारा फेस है सामने वाला, ये हो गया हमारा स्क्वायर। जैसे हमने क्यूब को अगर पीसेस में कट कर दिया तो 6 स्क्वायर बन जाएंगे हमारे पास। ठीक है, ऐसे ही बेटा अब हमारे पास दो चीजें आती हैं, एक लेटरल सरफेस एरिया होता है, एक टोटल सरफेस एरिया होता है। आपका ये कंसेप्ट 8 से ही स्टार्ट हो जाता है, 7th 8 से 9th 10th में भी इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं मेंसुरेशन में, और बच्चे डिफरेंशिएट ही नहीं कर पाते कि लिटरल सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया में क्या डिफरेंस होता है। तो देखिए, आप मेरे साथ एंड तक इस वीडियो में बने रहिए। आपको डेफिनेटली मैं गारंटी लेती हूँ 100% कि आपको लिटरल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, तीनों शेप्स का इवन आप कोई भी अगर निकालेंगे तो आपका आइडिया लगने लग जाएगा कि लिटरल सरफेस एरिया कौन सा होगा और टोटल सरफेस एरिया कौन सा होगा। तो एंड तक बने रहिए। देखिए, लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया एक
शेप का एक, हम अभी क्यूब की बात कर रहे हैं, तो एक क्यूब का वो होगा जिसमें सिर्फ 4 दीवारें होंगी, ठीक है, 4 साइड वाले फेसेस होंगे, ना उसका फर्श होगा, ना उसका छत होगी, ना उसकी बॉटम होगी, ना उसका टॉप होगा। यानी कि लेटरल सरफेस एरिया का मतलब है एक क्यूब बना लेते हैं। मैं आपको समझाने के लिए पहले एक क्यूब ड्रॉ कर लेती हूँ, ठीक है। मान लो ये क्यूब बन गया, थोड़ा रफ आइडिया दे देती हूँ आपको, ये क्यूब बन गया। अब लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है बेटा स्टूडेंट्स, लेटरल सरफेस एरिया में आपका ये टॉप है और ये बॉटम है, तो टॉप को भी हटा दो और बॉटम को भी हटा दो, बचा क्या, अब देखो ये हट गया, ये लो हटा दिया जी, और बॉटम भी हटा दिया, ये लो जी। अब एक तरह से आपकी ये वाली साइड बच गई, ये वाला फेस, ये वाला फेस, ऊपर वाला हट गया तो साइड वाला फेस और नीचे वाला फेस, नीचे से भी खाली है, यानी कि अब वो आर पार आप देख सकते हो उसमें। आपने यहाँ से कोई ऑब्जेक्ट डाला तो वो नीचे से सीधा आपका नीचे गिर जाएगा, पार निकल जाएगा। एक्रॉस आप पाइप को डाल सकते हो इसमें, एक तरह से ना छत है ना इसमें फर्श है, ना ऊपर से रुकेगा ना नीचे से, तो कोई चीज आप ऊपर से जब डालोगे तो वो नीचे से निकल जाएगा, एक तरह से उसमें सिर्फ 4 दीवारी बचेगा। तो ये होता है लेटरल सरफेस एरिया, ठीक है। आपको बहुत ही आसान तरीके से बताएंगे। स्क्वायर का एरिया क्या होता है बेटा, स्क्वायर में ये लेंथ होती है, ये ब्रेड्थ होती है। स्क्वायर की प्रॉपर्टी आपको पता है, चारों साइड इक्वल होती है और चारों एंगल जो है 90 डिग्री के होते हैं। तो भाई बहुत ही इजी है ये तो। आप देखिए चारों साइड इक्वल का मतलब लेंथ भी है और ब्रेड्थ भी है, तो एरिया का फॉर्मूला होता है a मल्टीप्लाई a। स्क्वायर में एरिया का फॉर्मूला होता है a मल्टीप्लाई a स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर का होता है a स्क्वायर। अब बात यह आती है कि लेटरल सरफेस एरिया में 2 स्क्वायर तो हट गए, कितने स्क्वायर बचे, एक इधर वाला, एक इधर वाला, एक इधर वाला, एक इधर, यानी कि एक फ्रंट, एक बैक, एक 2 साइड, 4 स्क्वायर बच गए। और लेटरल सरफेस एरिया किसी क्यूब का निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके एरिया से, यानी कि एक स्क्वायर का ले लेंगे हम। भाई चारों स्क्वायर इक्वल होंगे ना, क्यूब है तो सारी साइड्स इक्वल होंगी। एक स्क्वायर का एरिया आपका क्या हो जाएगा, a, और हाइट भी a। तो एरिया ऑफ 1 स्क्वायर होता है a स्क्वायर, और अब 4 हो गए तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 4a स्क्वायर क्या होगा आपका लेटरल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब। आई थिंक बहुत आसान है, अच्छे से आपको समझ आ गया होगा। अब सेम अगर इसमें हम टॉप और बॉटम को ना हटाएं, यानी कि ऊपर वाला सिरा और नीचे वाला सिरा ना काटें, 6 की 6 साइड रखें, यानी कि आपका ये वाला भी जोड़ देते हैं आपकी बात, ठीक है, ये वाला नीचे जोड़ दिए, तो कितने स्क्वायर हो गए, 6 स्क्वायर हो गए भाई, 2 साइड के, एक फ्रंट, एक बैक, एक टॉप और एक बॉटम, कितने स्क्वायर हो गए, 6 स्क्वायर हो गए। तो यानी कि कितने स्क्वायर, एक स्क्वायर का एरिया क्या होता है, a स्क्वायर, एरिया ऑफ 1 स्क्वायर होता है a स्क्वायर, और 6 स्क्वायर का क्या हो जाएगा 6a स्क्वायर। देखो हमने कुछ भी नहीं रटाया है, हमने सिर्फ स्क्वायर की मदद से लेटरल सरफेस एरिया भी निकाल लिया और टोटल सरफेस एरिया भी निकाल लिया। तो बच्चों मैथ ऐसी चीज है जिसको आप समझ बना के चलोगे। 6, 7, 8, 9, 10 ये ब्रिज होती है आपकी। आगे आप एसएससी, सीजीएल, कोई एचएसएससी, कहीं भी कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर देखते हो तो ये सारे बेसिक कंसेप्ट आपके 6, 7, 8 के एक ब्रिज का काम करते हैं, और एक अच्छी पकड़ बनाने के लिए आपको यहाँ से अपना ब्रिज जो है, जो बेस है, वो स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। तो मैथ्स को इंटरेस्ट लेते हुए, करते हुए ये लास्ट तक वीडियो देखेंगे, जिंदगी में आप कभी सरफेस एरिया में कंफ्यूज नहीं होंगे, क्यूब, क्यूबॉइड और सिलेंडर के। इससे आगे फिर मैं टॉपिक में कराऊंगी आगे का कंसेप्ट भी,
आप सीरीज वाइज वीडियो देखें, मेंस्ट्रुएशन आप चुटकियों में सोल्व कर देंगे। देखिए, एक मेरे ख्याल से ये तो आपको अच्छे से क्लियर हो गया। स्क्वायर का होता है ए स्क्वायर, लेटरल सरफेस एरिया 4a स्क्वायर और टोटल सरफेस एरिया 6a स्क्वायर। तो ये हमारा बन गया। अब चलते हैं बेटा क्यूबॉइड पे। ये है हमारा क्यूबॉइड। अब देखिए बच्चों, आपको दिख रहा होगा कि एक क्यूबॉइड मैं कह लूं कुछ मिली जुली सी शेप इस तरह की है। इस तरह से क्यूबॉइड है ये हमारे पास। ठीक है, क्यूबॉइड जिस रूम में हम बैठे हैं लगभग वो क्यूबिकल शेप में ही होते हैं। लेंथ, ब्रेड्थ, स्क्वायर, क्यूब इस टाइप में तो कम ही मिलेंगे क्यूबिकल शेप में। आप अगर लेंथ और ब्रेड्थ अलग है तो इसका मतलब हमें क्यूबॉइड में है। आप 3D में इमेजिन करो, जिस रूम में मैं क्लास ले रही हूँ वो भी एक क्यूबॉइड है। एक तरह से इस शेप का होगा जिसकी लेंथ यानी कि अपोजिट साइड्स इक्वल होंगी, ये इसके इक्वल और ये इसके इक्वल। ठीक है, और उसमें आप अंदर बैठ के देख सकते हो, यानी कि एक तरह से आपका 3D स्पेस है ये। एक तरह से रूम को इमेजिन करो अपने साथ। ठीक है, तो ये क्यूबॉइड हो गया बच्चों। अब देखिए, क्यूबॉइड में अगर आप वही क्यूब के जैसा ही है, शेप अलग इसलिए लग रही है क्योंकि लेंथ अलग है, ब्रेड्थ अलग है। कुछ मिली जुली चीजें हैं हमारी। क्यूबॉइड में लेंथ होती है, ब्रेड्थ होती है और एक हाइट हो जाएगी, क्योंकि 3D में हम कहाँ है, छत भी तो है ना हमारे सर पे, तो एक हाइट भी है बच्चों। ये हाइट हो गई। ठीक है, तो क्यूबॉइड का अगर हम पोस्टमार्टम करेंगे एक तरह से, तो अगर इसके शेप्स कट करेंगे तो हमारे पास 6 रेक्टेंगल बन जाएंगे, 6 रेक्टेंगल आ जाएंगे। यानी कि लेंथ होगी, ब्रेड्थ होगी, एक रेक्टेंगल फ्रंट में, एक रेक्टेंगल बैक में, यानी कि 2 रेक्टेंगल जो है वो सेम होंगे। साइड वाले दोनों रेक्टेंगल सेम होंगे और एक टॉप और बॉटम दोनों रेक्टेंगल सेम होंगे, यानी कि 3 तरह के 3 पेयर ऑफ रेक्टेंगल्स बन जाएंगे हमारे पास। ठीक है, 3 पेयर ऑफ रेक्टेंगल्स बन जाएंगे इसमें। अब देखिए, क्यूबॉइड के लिए अब इमेजिन करो कि इसका ये बॉक्स हटा दिया मैंने, इसमें से मैंने ये हटा दिया और ये हटा दिया, इसका बैग अभी मेरे से हट नहीं पा रहा है, पॉसिबल नहीं है, तो ये भी आप इमेजिन करो, ये निकाल दिया तो क्या बच गया, एक तो ये वाली साइड, एक इसके नीचे वाली साइड, एक ये वाली साइड और एक ये वाली साइड, यानी कि 2 पेयर ऑफ क्यूबॉइड बच गए, 2 पेयर ऑफ रेक्टेंगल बच गए हमारे पास। तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, L मल्टीप्लाई B। एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ। ठीक है, आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अब देखिए, जब इसकी बात करेंगे तो लेंथ तो है और ब्रेड्थ है, लेकिन जब इसकी बात करेंगे तो B और H है। ठीक है, और जब ऊपर वाले की बात करेंगे तो ये, तो इस तरह से 3D में इसको इमेजिन करेंगे तो एक तरह से 3 पेयर ऑफ रेक्टेंगल आपको दिखेगा। तो इसमें जो लेटरल सरफेस एरिया होता है क्यूबॉइड का, एक तरह से हमारा एक रूम हो गया। ठीक है, तो क्या बनेगा, लेटरल सरफेस एरिया बन जाएगा आपका, लेंथ होगी और ब्रेड्थ होगी, ठीक है, और हाइट होगी, और 2 पेयर बनेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, ऐसे ही टोटल सरफेस एरिया में 6 की 6 आपकी वो होंगी, यानी कि 3 पेयर ऑफ रेक्टेंगल्स होंगी, जिसकी कैसे टोटल सरफेस में, क्योंकि हमारा टॉप और बॉटम भी है, तो लेंथ के साथ एक बार ब्रेड्थ, ब्रेड्थ के साथ एक बार हाइट, और लेंथ के साथ एक बार हाइट, और क्योंकि 3 पेयर है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। ठीक है, तो ये हो गया टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूबॉइड। लेटरल सरफेस एरिया कहाँ पे काम आएगा, आपके क्वेश्चंस आएंगे कि हम एक रूम में बैठे हैं, यानी कि एक रूम का अगर एरिया निकालना है
तो हम इस तरह से निकाल लेंगे, लेंथ प्लस ब्रेड्थ इनटू हाइट वाला फॉर्मूला लगा के। अब बेटा बहुत ही इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है, मैं एक पेपर लेके आपको समझाती हूँ। देखो, अब सिलेंडर समझने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि ये मेरे पास एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल दिख रही है आपको, एक इसकी ब्रेड्थ है एक लेंथ है, ठीक है, एक ब्रेड्थ है एक लेंथ है। और अगर इसको इस तरह से फोल्ड कर दिया मैंने, तो अब क्या बन गया, ये सिलेंडर बन गया। लेकिन ऐसे देखे तो होलो सिलेंडर हो गया। इसके ऊपर दो सर्कल हमें चिपकाने पड़ेंगे एक तरह से, एक इधर से और एक इधर से, तब जाके ये सिलेंडर बनेगा। जैसे घर में आप गैस वाला एलपीजी वाला सिलेंडर यूज करते हैं, तो उसी शेप में ये आपका सिलेंड्रिकल शेप हो गया। तो एक तरह से जब हम इसको ओपन करेंगे तो आपका एक रेक्टेंगल होगा और ऊपर दो सर्कल। तो आई थिंक आपको बहुत इंटरेस्टिंग वे से समझ आ गया होगा। आप अपने घर में भी ये एग्जाम्पल कर सकते हैं, कोई भी आप पेपर लें और मेरी वीडियो के साथ आप ये करके देखें, डेफिनेटली आपको समझ आ जाएगा। आप देखिए सिलेंडर ले लिया बच्चों, एक तरह से जो पेपर मैंने फोल्ड किया था उसको मैंने ओपन कर दिया, ठीक है, इसको ऐसे फोल्ड करेंगे तो ये सिलेंड्रिकल शेप हो जाएगी। और ये दो सर्कल हमने ऊपर इसके अलग से जोड़े थे बंद करने के लिए, वो ऐसे शेप में आ जाएंगे। तो दो सर्कल हो गए और एक रेक्टेंगल हो गया, एक तरह से सिलेंडर के केस में, ठीक है। अब बात आती है लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया। देखो इसके केस में लेटरल सरफेस एरिया क्या होगा, जब हम सर्कल्स को हटा देंगे, जब हम सर्कल्स को हटा देंगे तो क्या बनेगा, लेटरल सरफेस एरिया। तो एक तरह से अगर ये एक सिलेंडर की रेडियस है, इसकी सर्कल की रेडियस है, तभी तो वो ऐसे बना था, तो इसके सरकमफेरेंस यानी कि ये पूरे पे वो कवर करेगा, एक तरह से जो सर्कल होगा उसको पूरा ऐसा कवर करेगा वो। तो इसकी ये क्या है, रेडियस। और एक सर्कल का एरिया जो होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर। आपको लास्ट वीडियो में मैंने कराया भी था एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल होता है बच्चों, एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर, यानी कि पाई आर स्क्वायर। अब देखो एक तरह से एक ये सर्कल हो गया और एक ये सर्कल हो गया, दो आपके पास सर्कल हो गए। सॉरी, अभी हम लेटरल सरफेस कर रहे हैं ना, तो 2 पाई आर करेंगे, क्योंकि पेरीमीटर जो सरकमफेरेंस एक सर्कल का होता है वो 2 पाई आर होता है। एक सर्कल की सरकमफेरेंस होती है 2 पाई आर और एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो अभी हम बात कर रहे हैं इसकी सरकमफेरेंस की, क्योंकि हमें यह सरकमफेरेंस की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि सर्कल के चारों तरफ ही तो आएगा ना, ये जब फोल्ड हो जाएगा तो एक तरह से फोल्ड होके ये सर्कल के चारों तरफ आएगा। तो 2 पाई, तो इसकी जो लेंथ हो गई वो क्या हो गई, 2 पाई आर, और सर्कल हटा दिया हमने, तो अब क्या बच गई, 2 पाई आर इसकी लेंथ हो गई और ये इसकी सिलेंडर की हाइट हो गई। तो हमारे पास लेटरल सरफेस एरिया हो गया 2 पाई आर और एच, क्योंकि एक रेक्टेंगल का जो एरिया होता है वो होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ, और लेंथ है हमारी 2 पाई आर और ब्रेड्थ है हमारी एच। तो लेटरल सरफेस एरिया बच्चों हो गया हमारा 2 पाई आर एच। देखो इसी कंसेप्ट में हमने 2-3 कंसेप्ट यूज कर लिए हैं। ये सरकमफेरेंस एक तरह से पेरीमीटर ऑफ सर्कल 2 पाई आर, एरिया पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो इसमें पेरीमीटर का यूज हुआ, क्योंकि हमें पता है पेरीमीटर हमारा आउटर साइड का होता है, तो आउटर साइड पे ही तो वो जब उसको हम फोल्ड करेंगे एक तरह से, तो आउटर साइड पे ही तो वो आएगा ना, तो वो इसकी बन गई लेंथ 2 पाई आर और ब्रेड्थ इसकी एच है। तो लेटरल सरफेस एरिया ऑफ ए सर्कल आ गया 2 पाई आर एच। बहुत ही इजी है। टोटल सरफेस एरिया देखो, टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर। देखो बच्चों, टोटल का मतलब पूरा, टोटल मतलब पूरा, यानी कि एक सर्कल
यानी कि एरिया ऑफ टू सर्कल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, यही तो होगा। और सर्कल का एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। दो सर्कल है तो आगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या था, क्योंकि इसकी लेंथ 2 पाई आर और h, 2 पाई आर h, तो 2 पाई आर कॉमन ले लिया, एक आर यहां से और h यहां से, तो लेटरल सरफेस एरिया आपका आ गया 2 पाई आर h और टोटल सरफेस एरिया आ गया 2 पाई आर r प्लस h। हमने कुछ भी रटा नहीं है, कुछ भी नहीं रटा, आपके सामने सब कुछ डेराइव किया है। तो आई थिंक वीडियो को अगर आप स्टार्टिंग से देखेंगे तो बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से आपको समझ आएगा और एंड तक देखने पे ही आपको पता चलेगा कि ये क्लास कितनी इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए। देखो, चीजों को समझ के करोगे तो लाइफ लॉन्ग आपको समझ आएगी। मेरा मानना है कि आप चीजों को इस तरह से करें कि आज आपको खुशी हो सीख के कि मैंने ये सीख लिया। तो आई थिंक आज मेरे बच्चों को, जो भी मुझे देख रहे हैं, उनको ये खुशी होगी कि आज मुझे डिफरेंस समझ आ गया, सरफेस एरिया क्या होता है, लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है और टोटल सरफेस एरिया क्या होता है। इससे रिलेटेड मैं नेक्स्ट क्लास में कुछ क्वेश्चन भी ट्राई करूंगी सॉल्व कराने की, ताकि आपका कंसेप्ट जो है बिल्कुल 100% गारंटी से पक्का हो जाए। तो मैथ्स आपको इतना इजी तरीके से समझाऊंगी कि आप इंटरेस्ट लेके समझेंगे। लेकिन आपसे भी एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी थोड़ा सा कोऑपरेट करें, वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, सब्सक्राइब करें, सो दैट मुझे भी मोटिवेशन मिले कि हाँ, मेरे जो एफर्ट्स हैं वो आपको कहीं ना कहीं काम आ रहे हैं, कहीं ना कहीं आपके लिए पॉजिटिव इंटीमेशन दे रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।